प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, नाग देवता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नाग देवता की कथा सुनाने जा रही हूँ। नाग पंचमी, जो सावन मास में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की दूध पिलाई जाती है, नाग देवता की पूजा की जाती है और नाग पंचमी व्रत भी सभी लोग करते हैं। उस दिन मीठी भोजन की जाती है और नाग पंचमी के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। उस दिन नियम अनुसार लोग नाग देवता के दूध पिलाते हैं, महादेव का पूजा करते हैं, दूध और गुड़ भगवान का भोग लगाते हैं और नाग देवता के भी दूध और लवा खिलाते हैं, भोग लगाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। रानी जो थी, रानी भगवान भोलेनाथ के भक्त थी, पूजा पाठ करती थी और राजा के साथ अपना सुखी जीवन बिता रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन राजा का कोई संतान नहीं था। राजा जो थे, राजा उन्हें ये गम नहीं था कि मुझे संतान नहीं है, लेकिन रानी को मन ही मन इस बात को खाए जा रहा था कि रानी निसंतान थी। रानी बड़ा दुखी मन से, क्रोधित मन से अपने जीवन को रखती थी। वो अपने आप को बड़े मुश्किल में रखती थी। उसे लगता था कि हे भगवान, हे महादेव, जब मेरा संतान सुख नहीं है तो इस संसार में मेरे लिए कुछ नहीं है। और ये भी बात सच है कि यदि संतान है तो संसार में सब कुछ है और नहीं तो संतान नहीं है तो उसके लिए कोई सुख नहीं है। लोग उसे देखकर निंदा करते हैं, घृणा करते हैं। उसी तरह रानी को देखकर लोग घृणा कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। रानी जो थी, रानी बेचारी बड़ी दुखी मन से भगवान भोलेनाथ के पास भी जाती थी और पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे समय बीता, सब कोई रानी से बोला कि ये रानी साहब, आपको बाल बच्चा नहीं होगा, 10 साल ब्याह के हो गया तो राजा से कहिए ना दूसरा विवाह कर लेंगे। रानी को मन में लगता है कि राजा दूसरा विवाह कर लेंगे तो मेरा मान सम्मान घट जाएगा और भला क्या राजा मुझसे बात करेंगे और राजा दूसरी विवाह करके ले लाएंगे तो इस घर से मुझे निकाल दिया जाएगा। रानी अपने अतीत के बारे में सोच के और राजा को आज्ञा नहीं दे रही थी। धीरे धीरे राजा का ब्याह का 15 साल बीत गया। अब रानी सोचती है कि हे भगवान, अब क्या करें, अब तो मेरा उम्र भी बीत गया है और तैयो संतान नहीं हुआ है। राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप विवाह कर लीजिए। राजा कहते हैं कि जिसको तुम्हारे जैसा पत्नी हो तो भला मैं विवाह करके क्या करूंगा, मैं विवाह नहीं करने वाला हूं। विवाह करके क्या फायदा, एक पत्नी से तो संतान सुख मिलवे नहीं किया तो दूसरा पत्नी से क्या मुझे संतान सुख मिल जाएगा, हम विवाह नहीं करेंगे। राजा की पहली पत्नी बड़ा जबरदस्ती करती है और नगर में राजा के लिए अच्छी सी कन्या ढूंढने चली जाती है। अच्छी सी कन्या ढूंढने चली जाती है और ढूंढते 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 किसी राजघराने में जाकर राजा के लिए एक अच्छी सी कन्या ढूंढकर और राजा के रिश्ता पक्की कर लेती है। राजा के रिश्ता पक्की करके और राजा के पास आकर कहती है कि हे स्वामीनाथ, मैं
भारतीय नारी ऐसा हूँ जो अपने पति का विवाह अपने हाथों मंडप में दुल्हन बैठा के और विवाह कर दूंगा। राजा कहते हैं कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम विवाह नहीं करेंगे। लेकिन रानी अपने सर कसम देकर राजा से कहती है कि नहीं स्वामीनाथ, लोग मुझे देखते हैं तो बांझन कहते हैं, ताना देते हैं, आपको निपुत्र कहते हैं। मेरा सवत का संतान हो जाएगा तो हम कभी बांझ नहीं कहलाएंगे, बच्चे की माँ बन जाएंगे और उसका खूब सेवा करेंगे, खूब गोद खिलाएंगे, खूब उसे प्यार देंगे और अपना ही संतान उसे समझेंगे। ए गुरु भाई बहना, राजा मनाने पर मान गए और विवाह करने को लिए राजी हो गए। बड़े धूमधाम से रानी अपना पति के बारात साजी और लोकदिन बन के अपने पति के साथ बारात में चल गई। इसीलिए रानी बारात में गई कि यदि बारात में नहीं जाएंगे तो मेरे पति हो सकता है रास्ते से बारात लौटाकर आ जाएं और विवाह नहीं करें। लोकदिन बन के बारात में रानी गई और अपने पति को सवत के साथ गेट बंधन करके और सिंदूर दान करवाई और सवत को विदा करवा के अपना घर ले आई। सवत को विदा करवा के अपना घर ले आई और घर लाके और उसके बाद अर्चन परछन करके और घर में अपना जगह दे दी। दोनों सवत बड़े प्रेम से रहने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन बीता और जो राजा की छोटी रानी थी वही रानी से भी ज्यादा भगवान के भक्ति करने वाली, रोज नाग देवता के दूध पिलाती थी। नाग देवता के प्रतिदिन रोज दूध पिलाती थी, बिना दूध पिलाए एक दिन नहीं रहती थी। उसका सबसे पहला धर्म यही था कि नाग का पोलियो का छोटा छोटा जो बच्चा रहता था उसका दूध पिलाना उसका सबसे पहला कर्म था। वो बेचारी सुबह उठती थी और खेत में जाकर टीले के पास कटोरी में दूध प्याली में करके रख देती थी और वापस आ जाती थी। उसका दूध जो नाग का बच्चा रहता था वो पी जाता था, बड़ा खुश हो जाता था। नाग के पोलियो को दूध पिलाया करती थी। धीरे धीरे समय बीता, 4-6 महीना ब्याह का हुआ तो गर्भवती रह गई। जो राजा की दूसरी पत्नी है वो गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो कोई भी गुरु भाई बहना, राजा की जो पहली पत्नी थी तो पहली पत्नी के थोड़ा सा मान सम्मान कम गया राजा से, राजा के नजर से थोड़ा सा मान सम्मान कम गया और दूसरी पत्नी के साथ ज्यादा लगाव कर दिए। सारा लोग कहने लगे कि ये रानी साहब, आप देखते हैं राजा साहब आपको प्यार नहीं देते हैं, आपको मान सम्मान नहीं देते हैं। अब राजा के नए नवेली दुल्हन आ गया, वो में भी उसका भी बच्चा होने वाला है, तो भला आपको कैसे राजा साहब प्यार देंगे? बिल्कुल प्यार नहीं देंगे। अब आपको बोड़िया बिस्तर बंधा जाएगा और अब आप इस घर में राजमहल में नौकरानी भी बन के नहीं रहेंगे। जब बच्चा होगा तो आपको मान सम्मान मिलेगा। बेचारी रानी जो थी वो कुछ नहीं मन में लगाती थी। जब उसका सवत का बच्चा होने वाला रहा तो घर के सारा काम अकेले करती थी। उसको पलंग पे ले जाके खाना, चाय, नाश्ता सब कुछ देती थी। उसका कपड़ा तक धोती थी। कोई काम उसे करने नहीं देती थी। इसे लगता था कि हे भगवान, एक तो मेरा गोद सुना कर दिए, मेरा कोख से बच्चा नहीं जन्म लिया, तो हे भगवान मेरा सवत का है। कितना मुश्किल से हम राजा के लिए कन्या ढूंढे हैं और
राजा का विवाह मैं अपने हाथों से करवाया हूँ, और यदि वो भी चली जाएगी, उसका भी बच्चा का कुछ दिक्कत हो जाएगा, तो मैं किसी लोक का नहीं रहूँगा। अपने आप को बेचारी बड़ा संतावना दिया करती थी। लोग इसे बहुत भड़काने का कोशिश करते थे, लेकिन ये कभी मन में सोची ही नहीं ऐसा। धीरे धीरे समय बीता और 9वां महीना के बाद राजा की नई नवेली दुल्हन को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। प्रसव पीड़ा शुरू हो गया गुरु भाई बहना। उस दिन नाग पंचमी था, सावन मास नाग पंचमी था, जो सावन महीना में नाग देवता की पूजा की जाती है। तो नाग देवता की जो दूध पिलाई जाती है, उसी दिन रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया और रानी दर्द से व्याकुल हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपना सवत से कहती है कि दीदी, दर्द से मैं बहुत व्याकुल हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दीदी, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करूं, कुछ बताइए उपाय। जो सवत है वो क्या करती है कि दूध में हल्दी डाल के और कहती है कि अरे इसे पी जाओ, तुम्हारा दर्द में राहत मिल जाएगा। जो रानी की नई नवेली दुल्हन है, दूसरी पत्नी, वो दूध और हल्दी पी जाती है कि मेरा दर्द में आराम मिलेगा, लेकिन दर्द और जोर बढ़ गया। धीरे धीरे इसे लगने लगा कि अब मेरा सवत का ज़्यादा तबीयत बिगड़ रहा है, तो राजा को बुलवाई। राजा साहब, छोटी रानी का तबीयत ठीक नहीं, जल्दी से डॉक्टर को बुलवा दीजिए। जो राजा थे, राजा डॉक्टर के बुलवाए। डॉक्टर कहती है कि नहीं, इसे तो डगरीन के बुलाना जरूरी है। जो दरबार थे वो डगरीन के बुलाने चल गए। डगरीन आई और प्रसव करवाई। रानी का उदर से एक लड़का जन्म लिया। सावन मास नाग पंचमी के दिन सभी लोग कहने लगे कि हे भगवान, ये तो नाग देवता राजा के घर आए हैं। नाग पंचमी के दिन राजा के घर में राजकुमार जन्म लिए हैं, नाग देवता बन के आए हैं। हे भगवान, बड़ा सुंदर रूप है। जो बड़ी रानी थी बड़ी प्रसन्न हो गई। छोटी रानी नाग देवता के नाम लेकर कहती है कि हे नाग देवता, मैं आपको सदा दूध पिलाया करती थी और मैं फिर आपको दूध पिलाऊंगा। बस चलने फिरने लायक तो मैं हो जाऊं, 1.25 महीना के बाद आपको फिर दूध पिलाने आएंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा गुरु भाई बहना। जो बड़ी रानी थी बच्चा के बड़ी सेवा करती थी, बड़ी सेवा करती थी। इतना सेवा करती थी कि बच्चा के दिन भर में 10 गो तेल लगाती थी। सुबह सुबह उसे कपड़ा चेंज करती थी और छोटी रानी को कोई काम नहीं करने देती थी। लोग अगल बगल के लोग देख के जलस होने लगे कि अरे रानियां लड़ती झगड़ती तो अच्छा लगता, लेकिन लड़ने के बजाय तो ये सौतीनिया के तेल लगाती है, सौतीनिया के बेटा के अपना बेटा से ज़्यादा प्यार करती है। इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो उपाय करेंगे, इसके बाद ही कुछ अच्छा होगा। ए गुरु भाई बहना, क्या करती है कि जो पड़ोसन है वो रोज आके और बड़ी रानी से कहती है कि हे रानी, आप एक नाग के बच्चा के पोस रहे हैं, अरे बड़ा होगा तो आप कोई लगाएगा? नहीं लगावेगा। कभी भी आप कोई कोशिश नहीं करेगा कि माँ बोलेगा। अरे ऐसा ऐसा बच्चा के तो आपको कत्ल कर देना चाहिए, गला दबा के मार देना चाहिए। धीरे धीरे समय बीता तो बड़ी रानी के लगा कि अरे राजा जो है इसके बच्चे के लिए खिलौने लाए,
बच्चे के खाने के लिए तरह तरह के मिठाइयाँ लाते हैं, लेकिन मुझे क्या देते हैं? मुझे कुछ नहीं देते हैं। ये सही बात है, राजा मुझे कम प्यार करते हैं। बड़ी प्यार से राजा के पास जाके कहती है कि राजा साहब, आजकल आपका नजरिया मोटा हो गया है और मुझसे आप बहुत कम प्यार करते हैं। राजा कहते हैं कि नहीं रानी साहब, हम काम में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए बस प्यार का बंटवारा कभी नहीं हो सकता है। आप तो बड़ी रानी हैं तो बड़ी रानी ही रहेंगे, आपका प्यार कैसे कम हो सकता है। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, और फिर से छोटी रानी नाग को दूध पिलाने चल गई। समय बीतते बीतते बच्चा का 1 साल हो गया। जब 1 साल हो गया तो छोटी रानी कहती है अपने सवत से कि दीदी, आज हम नाग देवता को पहाड़ी के पास दूध पिलाने जाएंगे। पहाड़ी के चट्टान के पास नाग देवता स्वयं विराजमान हो जाते हैं। 5 मुखी, 5 फन वाले नाग देवता विराजमान होते हैं, और मैं उनके लिए दूध और लवा लेके जाऊंगा, और नाग देवता का अपने हाथों से तिलक लगा के पूजा करके और उन्हें दूध पिला के लौटेंगे। दीदी, मेरा अपना बेटा को संभाल लीजिएगा, अपना बेटा को प्यार से रखिएगा। यह बात सुनकर बड़ी रानी सोचती है कि आह, देखते हैं तुम्हारा नाग देवता कितना तुम्हें काम देते हैं। अरे मैं भी तो भोलेनाथ को पूजा, लेकिन मेरा गोद नहीं भरा। आज तेरा बच्चा को हम जीने नहीं देंगे। इस बच्चा को पोस के हम क्या करेंगे? बच्चा को पोसने से मुझे कोई फायदा नहीं है। एक गुरु भाई बहना, नाग पंचमी के दिन राजा की जो छोटी रानी थी, सबसे पहले दुर्गा माता के मंदिर गई और जाके जोड़े सड़िया चढ़ाई, प्रसादी चढ़ाई, खोइछा भरी, महादेव के मंदिर में महादेव के वस्त्र चढ़ाई, महादेव के दूध और गुड़ चढ़ाई, भगवान के भोग गांजा, भांग, धतूरा, फूल, बेलपत्री सब कुछ चढ़ा के, और उसके बाद पहाड़ी बाबा के पास जहाँ नाग देवता निकलते थे, 5 मुखी नाग, जहाँ नाग देवता 5 मुखी नाग निकलते थे, वहाँ 1 कटोरी में दूध और 1 कटोरी में लवा लेकर और चल गई। लवा और दूध लेकर चल गई और ले जाके नाग देवता वहाँ प्रकट थे। राजा की दूसरी रानी नाग देवता को जाके बड़े प्रेम से चंदन लीलार पे उनका लगाई और तिलक लगा के और पूजा की, आरती उतारी और कटोरी में दूध और लवा दे दी। नाग नागिन दोनों बड़े प्रेम से इसका दूध और लवा खाकर पीकर और सौभाग्यवती भवा, पुत्रवान भवा कह दिए, आशीर्वाद दे दिए। गुरु भाई बहना पूजा पाठ करके और जो दूसरी रानी थी वो पहाड़ी बाबा के पास से आके और दुर्गा माता के मंदिर से सड़िया उतार के महादेव के पास आई कि थोड़ा मंदिर में बड़ी लोग पूजा पाठ करते हैं तो सब कचड़ा हो जाता है, तो साफ उफ करके उसके बाद घर जाएंगे। ए गुरु भाई बहना, बेचारी महादेव जी के मंदिर में सफा कर रही थी। जो भी महादेव के मंदिर में सब लोग पूजा किए थे, नाग पंचमी के दिन दीदी महादेव के मंदिर में सब लोग पूजा करते हैं। तो महादेव का मंदिर में ऐसे भी भर सामान तो जरूरी पूजा करते हैं लोग, फूल बेलपत्री जरूर चढ़ाते हैं। तो लोग चढ़ाए थे तो बहुत सारा लगा हुआ था, तो बेचारी अचरा में भर के साफ करके और सोच रही है कि नदी में ले जाके फेंक देंगे। तब तक गुरु भाई बहना इसका जो सवत है वो क्या करती है कि बच्चा के, सोया हुआ बच्चा के एक तलवार लेकर
2 खंड करके और कपड़ा में लपेट के और ले जा रही है कहाँ? नदी में फेंकने के लिए। 1 साल का बच्चा, नवजात शिशु, जो अपना माँ को कभी सोचा नहीं था कि ये कौन मेरा माँ है। माँ के थान में तो दूध पीता था, लेकिन गोद में खेलता था सौतेली माँ के। जैसे कृष्णा भगवान जन्म तो लिए थे अपने माता के ओद्र से, लेकिन गोद में खेले थे जसोदा मैया के, पालने में खिलाए थे जसोदा मैया। और सारा गुणगान, सारा जीवन भर कृष्ण भगवान जसोदा मैया का ही गुणगान गाते रह गए। गुरु भाई बहना, बिल्कुल उसी प्रकार राजा का बेटा अपना माँ का ओद्र से जन्म लिया था, लेकिन सौतेली माँ को सूरत देखकर अपना पाँव हाथ फेंकता था और बिहसते रहता था, क्योंकि सौतेली जो माँ थी वो बड़ा दुलार प्यार देती थी। आग लग जाए ऐसा लाड प्यार, भगवान न करे कि किसी का सौतेली माँ ऐसा हो। क्या करती है गुरु भाई बहना? बच्चा को ले जा रही है नदी में फेंकने के लिए, तो बच्चा के गर्दन कटा हुआ, रक्त गिरते जा रहा है, रक्त गिरते जा रहा है। यहाँ हूँ, लोग देख रहे हैं तो कह रहे हैं, अरे ये रानी साहब कहाँ जा रहे हैं? क्या चीज लेकर जा रहे हैं जो खून गिरते जा रहा है? खून पूरा ही हम रास्ते में गिरते जा रहा है। लगता है हाय 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 हाय, बचवा के लगता है रनिया काट के और ले जा रही है नदिया में फेंकने के लिए। कुछ लोग जो है कहते हैं कि ये रानी साहब रुकिए, आप बच्चा के काट के और ले जा रहे हैं नदी में फेंकने के लिए ना। रानी और तेजी से जा रही है, हे महादेव, इस बच्चा को हमको फेंकने में मदद कर दीजिए। गुरु भाई बहना, ले जाके नदी में परवा कर दी, डाल दी। सावन का महीना था, नदी में पानी था, गंगा मैया में फेंक दी और रानी लौट आई। कुछ लोग रास्ते में मिले, हे रानी साहब गलत किए, सौतिनिया का बेटवा के आप मार दिए। हे भगवान, कितना प्यारा बच्चा था। आप बांझ का दर्द क्या पता लगे कि बच्चा क्या होता है। अरे बांझन तो बांझने न रह जाइएगा। आप सचमुच में एक बांझ हैं, एक कसाई हैं, एक निर्दयी हैं। बड़ी तरह तरह के लोग बड़ी रानी को कहने लगे, लेकिन बड़ी रानी अपना कान में रुई डाल के और घर आ गई। घर आके राजा को बुला के राजा से कहती है कि राजा साहब, आज हम अपने रास्ते का कांटा को दूर कर दिए जो मेरा कंठ में चुभता था। राजा कहते हैं कि क्या हुआ? तो पता चल जाएगा राजा साहब। ए गुरु भाई बहना, जो बेचारी आंचल में करके और फूल और बेलपत्र बीगने जा रही थी गंगा जी में, नाग देवता के पूजा की थी। नाग देवता तो आशीर्वाद देवे किए थे। फूल और बेलपत्र लेके गंगा जी में फेंकने जा रही थी, और कुछ लोग कहते हैं कि ये छोटी रानी, ये छोटी रानी, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं मंदिर में साफ सफाई? आपको बेटा को तो बड़ी रानी गर्दन काट के गंगा जी में फेंक दिया। छोटी रानी का हाय काठ लग गया, मुंह फटा का फटा रह गया, आंख फटा का फटा रह गया। उसका तो नहीं तो आंख से आंसू गिर रहा था, और नहीं तो मुंह से आवाज निकल रहा था, नहीं तो हाथ हिल रहा था, और नहीं तो पाँव ठिसक रहा था। सन्नाटा छा गया। 5 मिनट तक रानी हिली नहीं डोली। उसके बाद कहती है कि तो हे भगवान, जब रानी मेरा बच्चा को मार ही डाली तो घर जाके क्या करेंगे? घर जाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। घर जाने से कोई मतलब ही नहीं है। हम गंगा में डूब के अपना प्राण को त्याग देंगे। गुरु भाई बहना,
इसको तो स्वयं नाग देवता आशीर्वाद दे दिए थे जाके, और आचरा में वैसी बांधे हुए बेलपत्री और फूल, जो भी कूड़ा कचरा मंदिर का था वो गिरने नहीं दी, वो समेट के और ले जाके गंगा में डुबी लगाती है और दहा देती है, और गंगा मैया से कहती है, अर्ज करती है कि हे गंगा मैया, जैसे मेरा बच्चा इस गंगा में बह गया उसी तरह हम भी अपना प्राण को त्यागना चाहते हैं। और पूरा फट के रोने लगी और कहती है कि ओ मड़ाल जमुना माँ गंगा मैया करे लो गया सननिया रे जान जान करैया सननिया रे जान की जान गंगा जी के पनिया होवे पूजन मारे जान की जान गंगा जी के पनिया होवे पूजन मारे जान। मैया के असुआ गंगा मैया के हो करतनया सननिया रे जान जान के हो करतनया सननिया रे जान जान की ना के आचरवे लोरावा पोछियै रे जान जान की ना के आचरवे लोरावा पोछियै रे जान। सब दिन सेवली गंगा मैया तो हरी चरनिया रे जान जानी तो हरी चरनिया रे जान जान आज गंगा मैया बन बला आ भागिनिया रे जान जान आज गंगा मैया बन बला आ भगिनिया रे जान। गैया के दूधवा गंगा मैया बिकाई बजरिया रे जान जान बिकाई बजरिया रे जान जान माइया के दूधवा कहाँ बिकतई रे जान जान माइया के दूधवा छतिया फाटई रे जान। गुरु भाई बहना गंगा मैया से कहती है कि हे गंगा मैया, आपका जो जल है उसे सब स्नान करते हैं और स्नानों करल पानी ले जाके पूजा हो जाता है, लेकिन मेरा लोर से कौन स्नान करेगा? मेरा लोर कहाँ रहेगा, कहाँ पोछे? गाय तो सब दूहता है, ये नहीं समझता है कि ये बछड़ा का जूठा है और बाजार में ले जाके बिक्री हो जाता है, लेकिन मेरा दूध से छाती फट रहा है, मेरा दूध कहाँ बिकेगा? मेरा दूध क्या होगा? गुरु भाई बहना फिर से कहती है कि हमाया भगिनिया गंगा मैया कोखिया में लागल अगिया रे जान जान कोखिया में लागल अगिया रे जान जान लेला गंगा मैया हमारो बाली दाना मारे जान जान लेला गंगा मैया हमारो बाली दाना मारे जान। लामी लामी के सिया गंगा मैया सुंदर हई सूरतिया रे जान जान सुंदर हई सूरतिया रे जान
जाने के करारे देखैबै एहो सुरतिया रे जान, जाने के करारे देखैबै एहो सुरतिया रे जान। गोदी के बलकवा गंगा मैया गंगा में दहैलै रे जान, जाने गंगा में दहैलै रे जान, जान लेला गंगा मैया हमारो के प्रणामा रे जान। गंगा माई से कहती है कि हे गंगा मैया, आप मेरा प्राण भी ले लीजिए, आप काहे मुझे छोड़ दिए हैं? मेरा बच्चा को तो आप ले लिए, मेरा सवत मार डाली है। गुरु भाई बहना, इतना ही में नाग देवता प्रकट हो जाते हैं। एकदम शिव के जटा में नाग देवता जो हैं एकदम प्रकट होके, नाग देवता 5 फन वाले नाग, और कहते हैं कि अरे तुम मेरा सच्चा शिष्य हो और तुम्हारा पुत्र का कुछ नहीं होगा, डूबी मार के अपना बच्चा की खोजो, तुम्हारा बच्चा इस गंगा में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, रो मत, अपना आंसू मत बहाओ, अपना बच्चा की देखो। गंगा माता प्रकट हो जाती है और गंगा माता प्रकट होके कहती है कि बेटी अपना बच्चा अपना खोजो। भोलेनाथ प्रकट होके कहते हैं कि पुत्री तुम्हारा बच्चा हजारों वर्ष जिएगा, तुम्हारा बच्चा का कुछ नहीं होगा। अरे तेरा बच्चा तो अमृत पी के जन्म लिया है। जो राजा की छोटी रानी है डूबी मार लेती है और डूबी मार के और अपना बच्चा को खोजती है। बच्चा जो था 1 साल का बच्चा, भर गोदी का बच्चा लेकर खड़ी हो गई। बच्चा माँ के गले में लपट के और कहता है माँ तुम छोड़कर कहाँ चली गई थी? अरे बेटा मैं पूजा करने गया था भगवान का बेटा, तो इस गंगा में कैसे आ गया? कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता माँ, मैं गंगा में कैसे आ गया। 1 साल का बच्चा अपने माता से टपर टपर बोलने लगा। भगवान का महिमा अपरंपार। जो भोलेनाथ हैं वो मुख भरा आशीर्वाद दिए, माता गंगा मुख भरा आशीर्वाद दिए, नाग देवता मुख भरा आशीर्वाद दिए, और राजा की दूसरी पत्नी अपना बच्चा को लेकर घर आने लगी। लोग देखकर भीड़ लगा दिए, लोग देखकर भीड़ लगा दिए। रानी के साथ बहुत सारे लोग घर आए, आकर और दरवाजा खुलवाने लगे। रानी साहब खोलिए दरवाजा, मैं पूजा करके आ गया हूँ। दरवाजा खोलिए, मैं पूजा करके आ गया हूँ। दरवाजा खोलिए। रानी सोचती है कि आ गई है तो बच्चा को खोजेगा, तो बच्चा उसको हम कहाँ से देंगे? बच्चा के खोज करेगा तो बच्चा को कहाँ से देंगे? रानी दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रही है। राजा को बांध रखी है कि राजा साहब आप भी दरवाजा मत खोलिए, लवट कर वो कलमुही कुलछनी चली जाएगी, अपना बच्चा को लेकर चल गई है। गुरु भाई बहना, कुछ लोग जो थे जबरदस्ती राजा के दरवाजा तोड़ दिए, तोड़कर अंदर आए। बेचारी राजा और रानी को, दोनों को छोटी रानी देखकर और कहती है कि क्या आप दोनों मिलकर मेरा बच्चा को काटे थे? राजा कहते हैं कि अरे अपना कलेजे को टुकड़े के हम काट कैसे सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। सारा लोग कहते हैं कि राजा साहब आप नहीं जानते, जिसे आप जीवन संगनी अर्धांगिनी चुने हैं, जो आपके सामने सती सावित्री बन के बैठी हुई है, वो तो आपके पुत्र को मारकर और गंगा में ले जाकर डाल दी थी। राजा जो है, राजा हाय रे कहते हैं, कच से अपना सीना में मुक्का मारते हैं और कहते हैं कि रानी मुझे ये विश्वास नहीं था कि इतना घात करोगी। जब तुम्हें इतना बड़ा दुश्मनी करना था तो मेरा विवाह क्यों करवाई? रानी साहब
आप इस राजपाट को लेके सुख स्वरत भोगिए और अपना पत्नी को लेकर हम देश प्रदेश में रहेंगे और कमाएंगे खाएंगे। जो राजा थे गुरु भाई बहना, राजा अपने छोटी रानी को हाथ पकड़ के, अंगुली पकड़ के और बच्चा के साथ राजपाट, घर द्वार, धन संपत्ति सब कुछ छोड़ के और निकल गए। चलते 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 बहुत दूर चले गए। दोनों हारे थके थे। नाग पंचमी का दिन था, शाम हो गया था। दोनों का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ जाए क्या करे। रास्ते में दोनों हारे थके एक पीपल के वृक्ष के पास बैठ गए। जब पीपल के वृक्ष के पास बैठ गए तो रानी कहती है कि राजा साहब, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है। राजा कहते हैं मुझे भी भूख लगा है। बच्चा कहता है माँ मुझे भी भूख लगा है। नाग देवता कहते हैं कि सारा दिन तो मुझे भोजन करवाया, लेकिन आज मेरा भक्त भूखा है। भोलेनाथ के सामने नाग देवता अर्जी लगाते हैं, हे भगवान, मैं तो आपका गले का हार हूं। बासुकीनाथ जो है, बासुकी बाबा, वो अर्जी लगाते हैं भोलेनाथ से कि हे भगवान, मैं तो आपके गले में मैं लिपट के रहता हूँ, इसलिए 3 प्राणी भूखा हैं, उन्हें कुछ भोजन दे दीजिए। भोलेनाथ नजर खोलते हैं तो देखते हैं कि वही भक्त है। भोलेनाथ स्वयं एक बालक के रूप में एक थाल में खीर भोजन ले जाके दे देते हैं और खीर भोजन ले जाके दे देते हैं, पानी दे देते हैं एक जग में, आप भोजन कर लीजिए, आप भोजन कर लीजिए और आराम से इस जगह पर रह जाइए। राजा, रानी और बच्चा तीनों मिलकर भोजन करते हैं। भगवान महादेव अपने शक्ति से राजा के सुंदर राजमहल बना देते हैं। सुबह उठते ही राजा देखते हैं कि अरे, मैं तो एक ब्रिज के सामने सोया था, लेकिन मेरा तो एक सुंदर राजमहल बन गया है। दरवाजे पर मंदिर है और कुआं भी है, फूल बगीचा सब कुछ है। राजा उसी जगह पर अपना पूजा पाठ करने लगे, वहीं पर से अपना बिजनेस शुरू कर दिए, काम धंधा करने लगे और सुखी जीवन बिताए। राजा को कई संतान हुआ और अपना सुखी जीवन बिताए। जो राजा की पहली रानी थी, वो भटकते कुहकते अपना घर में रह गई। राजा का सुख कभी उसे पति का सुख और पुत्र का सुख नहीं मिला। तो गुरु भाई बहना, इतना भी गलत नहीं करना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय नाग देवता जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय।